हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम सीखेंगे अपने बिल्कुल जीरो से लेकर और एडवांस तक टेंस। जी हाँ, आज हम क्या सीखेंगे? टेंस। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो के पास। तो देखते हैं टेंस। टेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस क्या है। टेंस क्या है? टेंस एक काल, क्या है? एक काल है जो समय के बारे में बताता है। यानी कोई काम जो है किसी समय में चल रहा है, उस समय को बताता है टेंस। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो टेंस हमने सीखे तीन प्रकार का। टेंस कितने प्रकार के होते? तीन प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब हम सीखते हैं कि इनके सभी के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, ऐसे ही पास्ट टेंस के चार प्रकार होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं इनके प्रकार। जैसे मैंने लिखा इंडेफिनिट टेंस, दूसरा लिखा मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों टेंस हमारे होते हैं। अगर हम इनको प्रेजेंट के साथ लेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर इनको पास्ट के साथ लेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट देगा। अगर इनको फ्यूचर के साथ लेंगे ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट देंगे। तो बारीकी से सीखेंगे हम। जैसे बात करते हैं हम कि अगर इनका हम प्रेजेंट के साथ लें, तो जैसे मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन चारों टेंस के बारे में हम जरा देखते हैं कि इनमें क्या पहचानेंगे, कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कैसे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, और कैसे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसे हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका होता है कि जिनके अंत में, वाक्य के अंत में ता है और ती है, ते है और ता हूं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं अगर शब्द आते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। दूसरा देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानी कैसे? जिसमें रहा है, रही है, रहा हूं और रही हूं या रहे हैं। इनको इस तरीके से पहचानेंगे हम। यानी जिन वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं,
या आगे भी, या है, ई है, या ली है, या चुका हूं, ये हमारे आते हैं, जिससे पहचानते हैं हम ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो इनका पहचानने का तरीका होता है, इनके वर्ब में सबसे पहले रहा है, या रही है, या रहे हैं, या रहा हूं, और इन सेंटेंस में समय और होगा, समय जरूर दिया जाएगा। और समय कैसा होगा? निश्चित या अनिश्चित। निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। निश्चित के लिए हम लोग इसमें सिंस का यूज कर देते हैं, और अनिश्चित के लिए हम इसमें फॉर का यूज। तो निश्चित अनिश्चित के लिए हम लोग सेंस ऑफ और का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे। जिसमें ता ती ते आता हो तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचाने? जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट को चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ली है, चुका हूं, इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट से पहचानते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरीके से पहचानते हैं? जिनमें हमारा क्या है वाक्य में? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, और समय दिया हो। समय कैसा हो? या निश्चित हो, या निश्चित समय दिया हो। तो निश्चित सिंस के लिए और अनिश्चित फॉर के लिए यूज करते हैं इसका हम। तो ये हमारे सिंस यानी कि कहते हैं प्रेजेंट के ये चार पार्ट्स होते हैं। अभी जैसे मैंने प्रेजेंट के चार पार्ट सीखे, इसी तरीके से हम देखते हैं कि पास्ट के चार पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पास्ट के भी चार पार्ट यही होते हैं, बट क्या हो जाता है, प्रेजेंट के स्थान पे हम लोग किसका यूज कर देते हैं? पास्ट का। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हम देखते हैं, देखेंगे क्या हो पास्ट का, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के भी प्रकार होते हैं चार, वही जो मैंने प्रेजेंट के सीखे थे। पहला हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे टोटल पास्ट के होते हैं चार। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम देखेंगे इन टेंस को कैसे पहचानेंगे, क्या पहचानते हैं, कैसे हम जाने कि पास्ट इंडेफिनिट का है, कैसे जाने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाने। तो पहचानने के लिए जैसे मैंने कॉन्टिन्यूअस में देखा था ता, इसमें क्या होगा? ता था, ती थी, ते थे, या या ई, ग, उ, और भी आते। तो ऐसे पहचानते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? जिनमें रहा था, रही थी, और रहे थे आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, या गया था, है? या आई थी,
ऐसे बहुत से होते हैं। मैन क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे, और इनके साथ किसका यूज करते हैं हम? समय का यूज करते हैं। समय अवश्य दिया होगा। समय वो भी कौन सा? सिंस और निश्चित और अनिश्चित समय दिया होगा। जिस तरीके से हमारे पास्ट होते, पास्ट के हैं, ऐसे ही हम फ्यूचर के देखते हैं। तो देखते हैं अब हम फ्यूचर। तो फ्यूचर का कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आएगा मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा हमारा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा क्या हो जाएगा मेरा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके भी हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे हम। फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरीके से पहचानेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरीके से पहचानेंगे। तो देखते हैं। इसमें आपका गा, गी और गे मिलेगा। गा, गी, गे। इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहूंगा, रहेगी, पहचानते हैं। परफेक्ट देखते हैं। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, या चुकूंगा, चुकेंगे, आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या इसमें क्या आएगा? समय। और समय सिंस और फॉर दिया होगा। समय क्या दिया होगा? सिंस और फॉर दिया होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने प्रेजेंट के टेंस के कैसे पहचान देखी। प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी की डेफिनेशन सीखी। तो अब हम क्या सीखेंगे? अपने बारीकी से एक एक करके सभी टेंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए।